तुझे समर्पण ये मेरा जीवन, प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे। प्यासी आंखें तुझ पे तरसती, करता मन कामना तेरी हर पल। प्यासी आंखें तुझ पे तरसती, करता मन कामना तेरी हर पल। हर क्षण तुझी को अर्पण करूं समर्पण ये जीवन। हर क्षण तुझी को अर्पण करूं समर्पण ये जीवन। प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे। प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे। है तुझे समर्पण ये मेरा जीवन, है तुझे समर्पण ये मेरा जीवन। प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे। निश दिन करूं मैं तेरी आराधना, हर पल हो तेरी ही कामना। निश दिन करूं मैं तेरी आराधना, हर पल हो तेरी ही कामना। धो दे अपने लहू से कोमल मन को मेरे प्रभु। धो दे अपने लहू से कोमल मन को मेरे प्रभु। प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे। प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे। है तुझे समर्पण ये मेरा जीवन, है तुझे समर्पण ये मेरा जीवन। प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे। प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को यीशु सहाय आज के इस कार्यक्रम के द्वारा हमें से हर एक लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और इसी तरह से हम सब आशीषों को प्राप्त करने के योग्य बने रहते हैं। मेरे प्रिय, बाइबल का अध्ययन करना बहुत 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 जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखिए कि शैतान हमेशा आपके साथ रहेगा। इस बात से आप इनकार, मैं और आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो गरजने वाले सिंह की नाई
इस ताक में रहता है कि कब वह किसको फाड़ खाए। तो हमेशा याद रखिएगा इस बात को। सो बाइबल अध्ययन करना और घरों में गीतों को गाते रहना, ये सब कुछ उपाय हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जिससे आप और हम हमेशा आत्मिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और बचे रहेंगे। मैंने जो आज वचन को इस्तेमाल करना चाहा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वो 1 कुरिन्थियों 1:18 से मैंने लिया है। आइए एक प्रार्थना करें, उसके बाद हम सब वचन में प्रवेश करेंगे। जीवित ईश्वर, हम सब तुझको धन्यवाद देते हैं, हम सबको तूने एक नया दिन दिया है। प्रार्थना करते हैं कि हमें से हर एक के साथ हो, मेरे साथ और हर एक श्रोताओं के साथ तू हो, ताकि जीवित ईश्वर तेरे वचन को सही अर्थ में समझें और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को और तेरे पुत्र को चलता फिरता हम अपने जीवन में महसूस करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों 1:18 ये मेरे मन में, मेरे हृदय में आया कि आज इस विषय में बातचीत किया जाए। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे प्रियो, ये वचन को हमें समझने की आवश्यकता है और जब हम बाइबल के इस पद पर ध्यान लगाएंगे तो मेरी प्रार्थना है कि जो थोड़े से शब्द मैं इस पद को लेकर कहूँ वो आपके लिए, मेरे लिए सहायक हो। कम से कम मेरी प्रार्थना है कि आज जब हम सब इस कार्यक्रम को देख चुके होंगे, देख लेंगे, तो वो शब्द आपको याद रह जाए जो इस पद के आलोक में मैंने कहे हैं। और उससे भी मैं थोड़ा ज्यादा या कम प्रयास करूंगा कि जो विचार इस पद से हम सब मिल बैठ कर निकाल पाएंगे वह आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचने पर और आपकी और मेरे, हम सब की आत्मा को अनंत काल तक उद्धार देने के लिए उन्होंने जो किया है उसके बारे में हम सब सोचने के लिए प्रेरित हो जाएं, प्रेरित करेंगे। सो यहाँ बाइबल की पुस्तक से हम लोगों ने जो लिया है कि 1 कुरिन्थियों 1:18, सो फिर से पढ़ता हूं, सुनिए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। इस संदेश में 3 भाग हम सब कर सकते हैं, 3 बिंदुओं के द्वारा इसे समझ सकते हैं। पहला कि केवल क्रूस का प्रचार करना, दूसरा है नष्ट होने वालों की इसकी शिक्षा देना मूर्खता है, और तीसरा है कि एक मजबूत कलीसिया बने रहने के लिए, चर्च बने रहने के लिए क्रूस क्या पर्याप्त है। हम सभी से जरूर मनन कर सकते हो। ये 3 बिंदु आप में से कई एक लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा और भी बिंदुओं के द्वारा इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। मुझे भी बताइएगा, मिल बैठ कर हम सब परमेश्वर के वचन को और अधिक से अधिक बांट सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहला बिंदु है केवल क्रूस का प्रचार करना। देखिए, पौलुस ने जब क्रूस का प्रचार शब्द कहे थे तो ऐसा कहने से उसका क्या तात्पर्य था। क्रूस का प्रचार या एक विशेष वाक्य है और या एक सत्य है ना, सच्चाई है कि हम क्रूस का प्रचार करें, या एकमात्र सच्चाई है, ये ऐतिहासिक सच्चाई है, बिब्लिकल सच्चाई है। जरूर, क्योंकि ऐतिहासिक क्या है कि यीशु मसीह क्रूस पर ही मरे, क्रूस पर उनको टांगा गया, क्रूस पर उनको ठोका गया और क्रूस पर ही उनकी मृत्यु हुई। ये सत्य है, ये ऐतिहासिक बातें हैं। और बाइबल के अनुसार भी कि उसे क्रूस पर मरना अवश्य था और उसकी मृत्यु के द्वारा हम और आप उद्धार पाए हैं। तो ये बहुत सारे लोग बोलेंगे, आज के आधुनिकतावादी लोग बोल सकते हैं, आज के टिकटॉक के जमाने के लोग कह सकते हैं कि क्रूस आपके लिए सत्य हो सकता है, मेरे लिए नहीं। ये बोल सकते हैं। क्रूस हम सब अपने जब आराधनालयों में मिलते हैं, अपने घरों में जाते हैं और संगति में उठते बैठते हैं, हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इससे हम परमेश्वर की उपस्थिति को दृढ़ाते हैं या मानते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए, हम सब के लिए क्रूस पर मारा गया, उसने अपना लहू बहाया, पहला। और दूसरा यह है कि हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को काट रहे हैं।
अपने शरीर दिमाग से जो कुछ भी उपजता है उसको हम अस्वीकार कर रहे हैं। हम परमेश्वर की बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए हम सब क्या करते हैं, क्रूस का चिन्ह, पवित्र क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। सो क्रूस का प्रचार ये बहुत सुंदर तरीके से हमें समझते रहने की आवश्यकता है। तो मैंने कहा कि सत्य, एक सत्य है ऐतिहासिक रूप से और बाइबल के अनुसार भी। सो अगली बात क्या है कि क्रूस का प्रचार ना केवल बाइबल में लिखी बातों पर आधारित है, यह क्या है, इतिहास की सच्चाई है। यह सच्चाई है कि प्रभु यीशु ने आपके और मेरे पापों को उठा लिया और क्रूस पर उसने अपना प्राण दे दिया। मेरे प्रियो, इसका प्रचार परिवार में और पीढ़ी से पीढ़ी तक होना अनिवार्य है। हम अपने बच्चों को बताएं, अपने भाई बहनों को बताएं, ताकि वे भी अपने आने वाली पीढ़ी को बताएंगे। क्रूस का प्रचार, क्रूस का प्रचार मतलब यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मरे, हमारे अपराधों के लिए उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। यह है प्रचार, क्रूस का प्रचार, जो यह दिखाता है कि वास्तव में हमारी दशा क्या है, क्या थी, क्या है, ये सब बताता है। मैं कुलुस्सियों 2:13 में जो उस पद को जो निकाल कर लाया हूं, कुलुस्सियों 2:13, उसमें कहता है अपने अपराधों में हम सब मुर्दा थे, अपने अपराधों। तो क्रूस ने हमारे अपराधों, मुझको और आपको हमारे अपराधों से अलग कर दिया और एक नया जीवन आपको और मुझको दिया है। इस बात को जरूर आप लोग स्मरण करें। और यहाँ पर इस बात को लिखा है कि अपने पापों का मूल्य आपको और मुझको भरना था, किंतु यीशु मसीह ने आपके और मेरे स्थान पर आकर मरकर उस मूल्य को चुकाया। ये क्रूस का प्रचार है जो हमें करना आवश्यक है। आपके और मेरे पापों को क्रूस ने खत्म कर दिया और मसीह ने पुनर्जीवित होकर आपको और मुझको भी एक नया जीवन प्रदान किया। कितनी अद्भुत बात है क्रूस का प्रचार। सो क्रूस का प्रचार यह प्रकट करता है कि हम और आप अच्छे काम करके, चर्च जा करके उद्धार नहीं कमा सकते। इसका मतलब ये नहीं कि चर्च नहीं जाना है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि क्रूस का प्रचार यह कहता है कि आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे डिग्रियां, बाइबल से संबंधित बहुत सारे ज्ञान और चर्च में आगे आके बैठना या बहुत सारे कामों में आगे आगे रहना, ये उनके द्वारा आप दावा नहीं कर सकते कि आपको उद्धार मिल गया है। लेकिन क्रूस इस बात को याद दिलाता है कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मरा और उसने इस पाप का मूल्य चुका दिया। एक ही मनुष्य यानी यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आया और आपके और मेरे लिए मरे। मेरे प्रियो, इसे याद करना जरूरी है कि मैं और आप अपने प्रयास से उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। मनुष्य जाति अपने प्रयास से उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। हम अपने प्रयास से स्वर्ग नहीं जा सकते। कई एक बार लोग ये दावा करते हैं कि मैंने बहुत प्रार्थना की, मैंने उपवास किया, मैं चर्च में जाता था, वगैरह वगैरह। हम और आप दावा नहीं कर सकते। क्रूस इस बात को बताता है कि आपके दावे झूठे हैं, सिर्फ परमेश्वर का दावा ठीक सच्चा है। मैं इसलिए आया कि लोग बहुतायत का जीवन पाए। यह 10:10 में बहुत सुंदर ये पद है। तो क्रूस हमें मेरी दशा, आपकी दशा के बारे में बताता है। मेरे प्रियो, इस बात को मैं फिर से कहूंगा कि मेरे और आपके अच्छे काम हमें नहीं बचा सकते। केवल यह विश्वास करना है जो बाइबल में लिखा है कि यीशु की मृत्यु जो क्रूस पर हुई वही मुझे और आपको बचा सकने में सक्षम है। यह सत्य है, इसे जरूर याद रखें। रोमियो 5:8 से 9 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं या दर्शाते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उनके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। जब आप और हम पापी ही थे तो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया। मेरे प्रियो, इसे कहते हैं क्रूस का प्रचार, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आज का यही विषय है।
इस पद में यह विचार मिलता है। दूसरा है कि नष्ट होने वालों के लिए या नष्ट होने वालों के सामने क्रूस की प्रचार मूर्खता है, फुलिशनेस। तो इस बातों को ध्यान से पढ़िएगा बार बार, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। तो ये बार बार पढ़िएगा तो पता चलेगा। मैं सोचता हूँ कि आप आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर इस पद को पढ़ें कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। और आप अपने आप को देखें और पढ़ते रहें, अपने आप को देखें और पढ़ते रहें, तो पता चलेगा कि भैया हम मूर्ख हैं कि उद्धार पाने वाले लोग, है ना। तो ये एक होमवर्क है जो आप प्रतिदिन कर सकते हैं। सो मूर्खता के अंदर क्या होती है? मूर्खतापूर्ण बातें होती है। मूर्खता, जब ये शब्द को आप सोचेंगे तो मैं ये मानता हूं कि मूर्खता का मतलब है कि अपरिवर्तित मन जो नहीं बदला है। सो ऐसे अपरिवर्तित मन के सामने क्रूस की कथा वास्तव में मूर्खता है। सो जिस आत्मा को नष्ट होना है उन्हें इस शिक्षा का कोई मोल नहीं दिखेगा। जिस आत्मा को नष्ट होना है उनके लिए संडे सर्विस कोई मायने नहीं रखेगा। जिस आत्मा को नष्ट होना है, अगर मैं कितना भी यूट्यूब में संदेश भेजूं संडे को, और या जैसा ये सब आनंद का सुसमाचार हम सब दिखाते हैं, उनके लिए कोई मायने नहीं। वे अपने डिग्री पर, अपने अनुभवों पर और बार बार अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर करके बोल सकते हैं, बुराइयां निकाल सकते हैं। सो क्रूस की कथा, अब हम लोगों ने दूसरा पॉइंट यही लिया कि नष्ट होने वालों के लिए क्रूस की प्रचार बिल्कुल मूर्खता है। देखिए पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा आकर के मुझको और आपको मेरे पापों के विषय में कायल करता है, कन्विंस करता है कि मैं एक पापी और हमें इस पाप से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। देखिए यूहन्ना 16:8 में यह लिखा हुआ है कि और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा। सो पवित्र आत्मा अवश्य एक व्यक्ति को उसके पाप के लिए डांटता है और उसके अंदर पाप का बोध पैदा करता है, और यह तब तक करता है जब तक वह व्यक्ति यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के मोल को, उसको वैल्यू को नहीं समझता, तब तक पवित्र आत्मा उसे फटकारता है। मेरे प्रिय, मूर्खता के लिए यूनानी शब्द, मैं हमेशा यूनानी शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। बाइबल जो नया नियम है यूनानी भाषा में है, उसमें इस्तेमाल किया मोरोस, और अंग्रेजी में मोरॉन इस्तेमाल किया गया। क्रूस मूर्खता के लिए, क्रूस की शिक्षा की बात करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक मूर्ख व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे सामने जो व्यक्ति वो भी मूर्ख है। सो जब तक परमेश्वर की आत्मा इस बात की प्रतीति नहीं करवा देता कि आप और मैं एक खोए हुए, भटके हुए पापी मनुष्य हैं, क्रूस की शिक्षा आप और हम उसका मोल नहीं लगा सकते। इसलिए सच्चे मसीही बनना मेरे प्रियो आप नहीं सीख सकते। सच्चे मसीही को बनाना पवित्र आत्मा का कार्य है। आपको पवित्र आत्मा मांगना होगा, उसकी उपस्थिति को अपने अंदर माना होगा, बजाय इसके कि मैं एक सच्चा मसीह बनूं, अच्छा क्रिश्चियन बनूं, मैं चर्च आने वाला बनूं। आप पहले मांगे कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर राज्य करे, तब आप और हम एक सच्चे मसीही बन सकते हैं। पौलुस ने पहला कुरिन्थियों और उसके पहला पद और 21 पद में कहा है कि संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना। देखिए पद कितना अच्छा कहता है, संसार ने ज्ञान से, अपने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना। हम कलीसिया में भी बहुत सारे लोग आते हैं चर्च में, लेकिन हम अपने ज्ञान के साथ आते हैं। हमें विश्वास के साथ आना होगा कि परमेश्वर मुझे और आपको बदल दिया, मेरा जीवन बदल गया। इस विश्वास से आना है, इस ज्ञान से नहीं आना है कि मैं बहुत जानता हूं, मैं अपने कंपनी में ऑफिसर हूं या रह चुका हूं, मैंने बहुत सारे बाइबल पढ़े हैं, बहुत सारे तरह तरह के बाइबल पढ़े हैं, मुझको कोई नहीं सिखा सकता। ये ज्ञान से हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। कलीसिया तो चर्च वह प्लेटफॉर्म है, वह जगह है जहां आप विश्वास का प्रदर्शन देखने आए हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, लेकिन विश्वास का प्रदर्शन देखने आए हैं, चंगाई को लेने आए हैं। आप अपने आत्मा के लिए परमेश्वर की आशीषों को लेने आए हैं। याद रखिएगा इसे मेरे प्रियो। मानवीय बुद्धि से और उसके प्रयास से उद्धार नहीं पाया जा सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, आप अपने प्रयास से स्वर्ग नहीं जा सकते।
बहुत लोग ये प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, वचन को पढ़ना और समझना बहुत बहुत जरूरी है, और इसके महत्व को समझना है कि यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। पहला कुरिन्थियों 15:3 में भी कहता है, मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। भैया वो क्रूस पर मर गए, क्या के लिए मर गए? तो ये बताता है कि वो हमारे पापों के लिए मर गए। और पहला यूहन्ना 1:7 में भी कहता है, उनके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7, कितनी अच्छी बात है। सो जब परमेश्वर यहोवा का आत्मा आपकी और मेरी आत्मिक आंखों को खोल देता है तो हमें सच्चाई को जान पाते हैं। नहीं तो क्रूस की कथा नष्ट होने वालों के सामने मूर्खता है। देखिए मेरे प्रिय, कलीसिया तभी मजबूत होगी जब आप और हम क्रूस पर मारे गए यीशु मसीह के महत्व को जाने, उसके लहू के महत्व को जाने, तभी आप और हम मजबूत होंगे। हमारी संगति, हमारी कलीसिया मजबूत होगी। अगर हमारी कलीसिया कब कमजोर हो जाती है? जब हम क्रूस पर मारे गए यीशु मसीह के महत्व को नहीं जानते। इसलिए हम कलीसिया में अपराध करते हैं, घोटाला करते हैं, हम कलीसिया में तर्क वितर्क करते हैं, हम पासवानों को चिढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह। मेरे प्रियो, इसे जरूर आप मनन करें। तीसरी बात कि क्रूस की शिक्षा देना ही से क्या हमारे कलीसिया की मजबूती बनी रह सकती है? देखिए, आपको और मुझको उद्धार पाना है तो आपके लिए क्रूस की कथा आवश्यक है, मेरे लिए क्रूस की कथा आवश्यक है। क्रूस पर मसीह ने लहू बहाया ताकि मुझको और आपको पाप से छुटकारा मिले, इसलिए वो मरे। मगर केवल ऐसा संदेश देने ही भर से कलीसिया मजबूत नहीं होगी। कलीसिया मजबूत होगी व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को अंगीकार करने से, व्यक्तिगत रूप से उस क्रूस की कथा को अंगीकार करने से। केवल क्रूस की शिक्षा मैं देता रहा हूं, आप भी सुनते रहें, इनसे केवल कलीसिया मजबूत नहीं होगी। उसे व्यवहारिक बनाना होगा, उसको हमें प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में भी दिखाना। इसलिए यीशु ने कहा कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ। तो क्रूस पर हम जब विश्वास करेंगे तब तो क्रूस उठाएंगे, है ना? तो विश्वास कीजिए और क्रूस उठाइए, वो हल्का ही होगा मेरे प्रिय। लेकिन हम बिना विश्वास के क्रूस उठा नहीं सकते, पहली बात। और उठाने का अगर प्रयास किया तो दूसरा दिन ही छोड़ देंगे। तो याद रखिएगा मेरे प्रियो कि क्रूस की शिक्षा ही केवल कलीसिया को मजबूत नहीं कर सकती, उसका अनुसरण, उसको अपने आप में ढालना ही कलीसिया को मजबूत करेगी। कलीसिया के ऊपर क्रूस लगा हुआ रहता है, हाँ, तो हम यह ना सोचे कि मजबूत कलीसिया। मेरे और आपके अंदर वो क्रूस की कथा कितना ज्यादा घर की है, ये मजबूती करता है। मैं एक कहानी हमेशा बताया करता था लोगों को। एक प्रचारक थे, वो कहते थे कि देखिए पादी साहब, मैं बड़ा सा क्रॉस पहना हूं, अब शैतान मेरे अंदर नहीं घुस सकता। बड़ा सा क्रॉस वो पहनते थे और बोलते थे। मेरे मुंह से अचानक से निकल गया, लेकिन प्रचारक भैया, वो आपके अंदर जो शैतान वो भी तो बाहर नहीं निकल रहा क्रूस की डर से। तो जरूर आज हम लोग बात कर रहे हैं क्रूस। तो ये तीसरा बिंदु है कि केवल क्रूस की शिक्षा देने से ही हम कलीसिया को मजबूत नहीं बना सकते, लेकिन क्रूस का जीवन, क्रूस उठाने वाला जीवन, क्रूस पर मारे गए यीशु मसीह के महत्व को जानना, अंगीकार करना हमारी कलीसिया को मजबूत बनाएगा, सभी कलीसिया को। और मैं जब भी चर्च की बात होती है तो चर्च में क्या है? पास्टर, पुरोहित। देखिए ये तो चर्च के लिए गिफ्ट है। मैं एक अनुभव बताना चाहता हूं कि चर्च के लिए पास्टर परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है। अगर कोई पास्टर परमेश्वर की ओर से चर्च के लिए गिफ्ट नहीं है तो आप उनके फलों से जान सकेंगे। याद रखिएगा, वो बहुत ही बड़ा गिफ्ट है कलीसिया के लिए, चर्च के लिए। पुरोहित, पासवान, अभिषिक्त व्यक्ति बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये परमेश्वर की ओर से, मनुष्य की ओर से नहीं है। इफिसी 4:11 में लिखा हुआ है कि कितनों को उसने भविष्यद्वक्ता, कितनों को शिक्षक और कितनों को उपदेशक करके नियुक्त करके दे दिया। ये परमेश्वर ने अपॉइंट किया है, मनुष्य नहीं करता। इसलिए यह है कि मनुष्य किसी के अभिषेक को, पुरोहित अभिषेक, बिशप अभिषेक को नहीं छीन सकता। ये तो ईश्वर ने दिया। हाँ, उसके अधिकार, किसी संस्था में कार्य करने के अधिकार वो मनुष्य संस्थागत तरीके से हटाता है, लेकिन अभिषेक नहीं हटा सकता। इसे जरूर याद रखिएगा। सो पास्टर के लिए यूनानी शब्द क्या है? पोइमेन, अर्थात चरवाहा, शेफर्ड।
यीशु ने कुछ मनुष्यों को पास्टर बनने का उपहार दिया है। एक अच्छा चरवाहा अपने लोकल चर्च का, अपना स्थानीय चर्च का, और चर्च के लिए मैंने पहले भी कहा कि पुरोहित एक उपहार है, बहुत बड़े उपहार है, जो सुरक्षा करते हैं, जो लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें भटकाने से बचाते हैं। एक मेषपाल यानी चरवाहे का यही कार्य होता है मेरे प्रियो। और पास्टर के लिए एक यूनानी शब्द आया है एपिस्कोपोस। ये एपिस्कोपोस शब्द है, इस शब्द का अर्थ है अध्यक्ष, और किंग जेम्स बाइबल में इसका अनुवाद बिशप किया गया है। बाइबल में लिखा है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है सो वह भले काम की इच्छा करता है। पहला तीमुथियुस 3:1 में यह लिखा है एपिस्कोपोस, अध्यक्ष या पास्टर। एक पास्टर चर्च की अध्यक्षता करता है, देखभाल करता है, चर्च की निगरानी करता है, चर्च के लिए प्रार्थना करता है, सोचता है, वह देखता है कि चर्च की अवस्था कैसी है, समस्याएं कौन सी है, वह जो देखता है अन्य लोग उसे नहीं देख सकते। परमेश्वर के मार्गदर्शन में वह देखता है कि क्या किया जा सकता है। पास्टर देखभाल करता है, चर्च में लोगों की अध्यक्षता करता है, वह देखता है कि लोग कैसे हैं, वह उनके संघर्षों और समस्याओं को देखता है। जी हाँ, परमेश्वर यहोवा के मार्गदर्शन से वह मसीही जीवन में उनके सफल होने की सहायता करता है। एक पास्टर, एक पुरोहित गुणवान अगर नहीं है तो चर्च सफल नहीं हो सकता। चर्च में सब प्रकार की गतिविधियां तो हो सकती है, सभाएं तो हो सकती हैं, हम अपने परिचितों को चर्च में ला सकते हैं, आपको गीत गाने के लिए छोटी छोटी पुस्तकें हम सब दे सकते हैं, सुसमाचार का पेज भी दे सकते हैं, हम आपको खाना भी खिला सकते हैं, एक अच्छा संदेश भी दे सकते हैं, क्रूस का प्रचार भी कर सकते हैं, करते भी हैं। तो भी केवल यही पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त क्या है? क्रूस की शिक्षा को अपने अंदर ग्रहण करना। और दूसरा बिंदु मैंने कहा जो आपने अवश्य उसको नोट कर लिया, वो है पास्टर, पुरोहित। बिना उसके चर्च मजबूत बिल्कुल नहीं होगा। परमेश्वर ने चर्च को पुरोहित क्यों दिए? पुरोहितों का वरदान आत्मिक वरदानों की सूची में क्यों है, जो हम लोगों ने पढ़ा था इफिसियों की पत्री में। केवल प्रचार ही एक चर्च को मजबूत बना सकता है, तो फिर प्रभु ने चर्च को केवल कुछ प्रचारक ही क्यों नहीं दे दिए? पुरोहित तो देना ही नहीं चाहिए था। यीशु मसीह जानते थे कि क्रूस का प्रचार अकेली एक शिक्षा किसी चर्च को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। चर्च को कितनों को उपदेशक करके नियुक्त कर दिया। मेरे प्रियो, हमेशा इस बात को देखिएगा कि पुरोहित, पास्टर चर्च के लिए गिफ्ट है। वह गिफ्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ गिफ्ट है, मनुष्यों की ओर से नहीं। ये जरूर आप सोचें। पहली चीज मैं बताना चाहूंगा, पहला पत्रस 5:8 में कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो शैतान जो है गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो वो हमेशा कलीसिया और आपके आजू बाजू रहेगा। शैतान हमेशा इस चीज को हमेशा याद रखें। आप याद रखें या ना रखें, लेकिन वो शैतान अपनी उपस्थिति तो बनाए रखेगा। दूसरी चीज कि क्योंकि हम सब लोग पापी हैं, चूंकि आदम ने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा नहीं मानी और एक पापमय स्वभाव में हम सब पैदा हुए। बाइबल कहती है क्योंकि जैसा एक ही मनुष्य यानी आदम की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, प्रत्येक जो रोमियो 5:19 में लिखा है पापी ठहरे, तो प्रत्येक मनुष्य क्रिश्चियंस जो हम सब हैं पाप के स्वभाव में, पाप करना हमारे लिए एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। गलती करना हमारी फितरत भी है। अगर कोई चीज गलत जा सकती है तो वह मेरे प्रियम जाएगी ही। जो चीज गलत जो कोई भी चीज गलत जा सकती है तो वह जाएगी ही। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियम, परमेश्वर ने कहा कि कितनों को उसने उपदेशक करके नियुक्त किया है। और आज मैं इसलिए बात को बता रहा हूँ कि आरंभिक दिन से आज तक और आने वाले दिनों तक ये समस्याएं होंगी। हम कलीसिया से, प्रभु यीशु से भटकते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण होता है एक पुरोहित, एक पास्टर। सचेत रहें, हम अपने पासवानों को पहचाने और इस बात को हम लोग प्रार्थना में रखें। आप और हम किसी पुरोहित का न्याय तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना कर सकते हैं।
जी हाँ मेरे भाई, इसे जरूर स्मरण किया। तो आज का जो मैंने वचन जो चुना था वो है कि 1 कुरिन्थियों 1:18, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट सामर्थ है। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं, हमें से हर एक को तूने अपने पुत्र के द्वारा बचा लिया, अपने पुत्र को क्रूस पर मरने दिया, लहू बहाने दिया, ताकि परमेश्वर वह हम सब के लिए उद्धार लाए। हम अपने प्रयासों से, अपनी शिक्षाओं से, अपने अनुभवों से उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त पर विश्वास लाने से और उसके बहाए गए लहू को अंगीकार करने से, स्वीकार करने से परमेश्वर हम उद्धार प्राप्त कर सकते। परमेश्वर, कलीसिया तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त की देह, इसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तू हम सबको यह शिक्षा व्यापक रूप से प्रतिदिन देता रहा, और ये परमेश्वर क्रूस की शिक्षा हमारे लिए उद्धार का कारण बना रहे, सामर्थ का कारण बना रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
अभिवाचो